चाचा भतीजा की बात हो रही है तो महाराष्ट्र की तो बात होगी ही। महाराष्ट्र में भी दो चाचा भतीजा सुर्खियों में रहे। एक तो शरद पवार और अजीत पवार, तो दूसरे हैं बाला साहब ठाकरे और उनकी विरासत पर दावा करने वाले राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के सामने ही राज ठाकरे ने अपनी एक अलग पार्टी एमएनएस बना ली थी। बाला साहब ठाकरे की विरासत पर उद्धव ठाकरे का दबदबा जो हो गया था, यह अलग बात है कि उसके बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक नहीं रख पाए। एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा हिस्सा अपने साथ खींच लिया और उसे ही शिवसेना का नाम और निशान मिल गया। खैर, राज ठाकरे की बात इसलिए कि वो आज मुंबई से खासतौर पर कल देर शाम मुंबई से खासतौर पर दिल्ली बुलाए गए, जहां उनकी मुलाकात आज गृह मंत्री अमित शाह से हुई। वैसे तो राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपने बयानों के लिए और उनकी पार्टी अपनी हरकतों के लिए हमेशा विवादों में रही है, इसीलिए बीजेपी उनसे दूरी बनाए रखती थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी मराठी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए एमएनएस को साथ लेकर आ रही है और यह भी बीजेपी महसूस कर रही है कि शिवसेना का नाम भले ही उसके साथ आ गया हो, लेकिन ठाकरे की अभी भी कमी है। बदले में बीजेपी एमएनएस को दक्षिण मुंबई की एक लोकसभा सीट दे सकती है, इसकी चर्चा बहुत है। इसके अलावा विधानसभा और बीएमसी चुनावों में दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, एक साथ गठबंधन कर सकते हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की मुंबई से रिपोर्ट देखिए। अब तक सभी नेता राज ठाकरे से मिलने उनके घर पर आते थे, लेकिन पहली बार राज ठाकरे दिल्ली में किसी दूसरे दल के नेता से मिलने पहुंचे, वो भी अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात तकरीबन आधे घंटे चली। मुंबई में एमएनएस नेता बाला नांदगांवकर ने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के एक दो चार रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कितने सीटों की मांग की वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको अभी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ मांगे की है उसके बारे में फलदायी चर्चा हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी मराठी वोटों का विभाजन रोकने के लिए एमएनएस को साथ ले रही है। वो एमएनएस को दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट दे सकती है, साथ ही विधानसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव में मदद भी। 2019 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस का एक ही विधायक चुनकर आया था, लेकिन एमएनएस को महाराष्ट्र की कुल 2.25% यानी 12,42,135 वोट मिले थे। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी एक एक वोट को जोड़ने में लगी है। कह सकते हैं कि इस वक्त दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि शिवसेना टूटने के बाद सांसद और विधायक तो बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ आए, लेकिन मराठी वोटर कितने आए ये अभी साफ नहीं है। वो जानते हैं कि सारे मराठी मतदाता आज आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ है, क्योंकि इन्होंने जिस ढंग से उनके पेट पे छुरा भोंका है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी हुई है, यहाँ असंवैधानिक सरकार है, उससे गुस्से में अगर हिम्मत होती ना तो पिछले 2 वर्ष में महापालिका का चुनाव नहीं लिया इन्होंने। ये तो सोचो आप, महापालिका का चुनाव नहीं हुआ, जो जिला परिषद है उनके चुनाव नहीं हो रहे, सिर्फ मुंबई की बात नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो रहे। तो ये बता देता है, सिद्ध करता है कि ये जानते हैं पैरों तले जमीन हिल रही है, कहीं से भी किसी को भी साथ में ले लो, बस वो कोई विचार कुछ नहीं है, विचार एक ही है, सत्ता पाना, उसके लिए कुछ भी करेंगे। इस बीच उत्तर भारतीयों के खिलाफ एमएनएस के हिंसक आंदोलनों को याद दिलाते हुए कांग्रेस ने इसे हिंदी भाषियों का अपमान बताया है। मैया की पूजा का विरोध करने वाले, हिंदी भाषियों को पीट पीट कर महाराष्ट्र मुंबई से भगाने वाले मनसे और राज ठाकरे के साथ में भाजपा युति बना रही है और उन्हें शायद एनडीए में भी ले रही है। ये हिंदी भाषियों का अपमान है, हिंदी भाषियों के साथ गद्दारी है और जो उत्तर भारतीय जिन्हें भगाया गया उनके जख्म पर नमक रगड़ने का काम जो है वो भाजपा कर रही है। हालांकि इसके पहले एनडीटीवी से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि राज ठाकरे अब हिंदुत्व की बात भी करते हैं। हिंदुत्व एक ऐसी बात है जो हमें आपस में जोड़ती है। मराठी की बात तो करते ही है और करनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को और व्यापक भी बनाया। आज हिंदुत्व की बात वो करते हैं और एक हिंदुत्व ऐसी चीज है जो हमको उनके साथ जोड़ सकती है। तो इसलिए आज हमारी कोई बातचीत तो नहीं चल रही, पर पीछे आपने मुझे पूछा होता तो मैं आपको ये कह देता कि इनके साथ हम कभी जा नहीं सकते। आज मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उनसे कोई हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि
ऐसी परिस्थिति अब नहीं रही है। उत्तर भारतीयों के प्रति जो उनका देखने का नज़रिया था अभी बहुत कुछ बदल गया है, तो मे भी अभी वोट शेयर में कुछ बढ़ेगा जरूर। दोनों पार्टियों की मानसिकता है और जो विचारधारा है वो मुंबई को आगे बढ़ाने में सोच रही है, जो कि हम सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा और देश को भी आगे एकजुट लेकर जा सकते हैं। तो ये राजनीति है मैम, जहाँ पड़ला भारी पब्लिक वहाँ खसकेगी, और वो भी जो बैठे हैं ऊपर उनको यही करना है राजनीति, तो राजनीति में यही सब होता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के बाद महाराष्ट्र दूसरा राज्य है जहां पर 48 सीटें हैं, लेकिन यहां का राजनीतिक समीकरण कुछ इस कदर उलझा है कि मतदाताओं के मन की था लगा पाना मुश्किल है। यही वजह है कि बीजेपी अपने पक्ष में वोट जोड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। मुंबई से कैमरामैन अरुण पेडनेकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।